Welcome all of you students in my class. Today we start coordinate geometry. Next topic, next part. Third question क्या है? Find the ratio in which the line segment joining the point -3, and 6, -8 is divided by -1, 6. इस रेशियो से क्या कर रहा है? ये लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। लाइन सेगमेंट आपके पास क्या हो गया? ए बी, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -3, 10। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 6, -8। और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास? -1, 6। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गए। और किसके अंदर डिवाइड कर रहा है? वो रेशियो आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है ना, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे? जब रेशियो फाइंड करना है तो क्या रेशियो लेंगे? K/1। लेट द पॉइंट P -1, 6 divided the line segment AB in K/1। इसके अंदर क्या कर रहा है? ये डिवाइड कर रहा है। रेशियो क्या है? K/1। ये आपके पास किसकी वैल्यू है? x1 की, ये y1 की, ये x2 की, और ये y2 की। और ये किसकी? आपके पास x की और ये y की वैल्यू है। ठीक है, और m1 की वैल्यू तो क्या है? k, और m2 की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, अब डिवाइड कर रहा है तो किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं? आपके पास रेशियो फाइंड करना है ना। चलो, x की वैल्यू तो क्या है आपके पास? -1। x1 की वैल्यू क्या है? -3। x2 की वैल्यू क्या है? +6। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूले के अंदर? सबसे पहले किसकी? x की वैल्यू। x इक्वल क्या होता है? k x2 प्लस x1 अपॉन k+1। ये फॉर्मूला था x की वैल्यू के लिए। और y की वैल्यू के लिए क्या था फॉर्मूला? k y2 प्लस y1 अपॉन k+1। अब x की वैल्यू क्या है? -1। k की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। x2 की वैल्यू क्या है? +6। और x1 की वैल्यू क्या है? -3 अपॉन में क्या है? k+1। k+1 कहाँ है? डिवाइड में, तो कहाँ आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो -1 को k+1 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। k इंटू 6 क्या हो गए? 6k, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? -3। अब -1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -k, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 इक्वल 6k-3। ठीक है, वेरिएबल एक साइड में हो जाएंगे कांस्टेंट। तो 6k प्लस के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? -6k।
-3, माइनस का 1 उस साइड राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, माइनस के -6 के कितने हो जाएंगे, माइनस के 7 के, -3 + 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 2, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, 7 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो k इक्वल क्या आ गया, 2/7। तो आपके पास जो रेशियो है वो रेशियो क्या आ जाएगा, 2:7। ठीक है, किसके अंदर डिवाइड करेगा, 2:7 के अंदर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये आप लिख देना कि 2:7 फिर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर, मतलब इस अगर M1 M2 वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा क्वेश्चन आपके लेंथ हो जाएगा, तो इससे थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertex of a parallelogram taken in order, find x and y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके पास क्या दे रखे हैं, पैरेललोग्राम के क्या दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं। क्या ये पैरेललोग्राम हो गया, इसके वर्टेक्स A, B, C एंड D। A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1, 2, B के क्या हो गए, 4, y और C के कोऑर्डिनेट x, 6 और D के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 3, 5। अब ऐसे क्या हो जाएगा, ये इसका क्या होगा, डायगोनल, फिर BDB क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल। ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे। किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे। ठीक है, डायगोनल AC एंड BD आर intersect on point O। ठीक है, और पैरेललोग्राम के जो आपके पास डायगोनल होते हैं वो क्या होता है, इक्वल होते हैं। और क्या कंडीशन होती हैं कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट उसका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो ओ पॉइंट है वो क्या है आपके पास, मिड पॉइंट है। ओ पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट है तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करें, क्या होता है आपके पास, x इक्वल क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इक्वल क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अब कौन सा लिया है आपने, डायगोनल AC। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, 1, और x2 की वैल्यू क्या है, x है। तो x इक्वल क्या आ गया, 1 प्लस x अपॉन 2। ये किसकी, x की वैल्यू हो गई। अब y की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू क्या है, 2, और y2 की वैल्यू कितनी है, 6 है। 2 प्लस 6 अपॉन 2, 2 प्लस 6 कितने होते हैं, 8, 8 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ गई वैल्यू 4। तो मतलब ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गए, एक तो क्या आ गया
1+x/2। ठीक है, पहले x कोऑर्डिनेट आएगा फिर y, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 4। क्लियर। फिर आपके पास जो ये बी डी डायगोनल है इसका भी क्या है आपके पास, ओ क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, ओ की वैल्यू फाइंड करेंगे। पॉइंट ओ इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी। क्या ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल क्या होता है x1+x2/2। x1 की वैल्यू कितनी है इसमें 3, और x2 की वैल्यू कितनी है 4। तो क्या हो जाएगा 3+4/2। 3+4 कितने होते हैं 7। तो क्या होगी x की वैल्यू, तो क्या होगी 7/2। फिर y की वैल्यू, y इक्वल क्या होता है y1+y2/2। अब y1 की वैल्यू कितनी है 5, और y2 की वैल्यू क्या है y, क्या हो गई वैल्यू 5+y/2। तो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो गया, o के कोऑर्डिनेट x की वैल्यू तो कितनी है 7/2, और y की वैल्यू क्या है 5+y/2। ठीक है, ये भी o के कोऑर्डिनेट है, ये भी किसके हैं o के हैं। तो दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे इक्वल होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे इक्वल। तो इसके इक्वल में इसको लिख देंगे 1+x/2 के इक्वल में क्या आ जाएगा 7/2। 1+x/2 के इक्वल में क्या आ गया 7/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आपके पास x इक्वल क्या आ जाएगा 7 और प्लस का 1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 7 - 1 कितने हुए 6। x की वैल्यू तो कितनी आ गई 6। अब y के कोऑर्डिनेट भी क्या रखेंगे इक्वल है, तो ये भी o के कोऑर्डिनेट है, ये भी o के कोऑर्डिनेट है, तो क्या होंगे इक्वल होंगे। तो 5+y/2 के इक्वल में क्या आ जाएगा 4। 5+y/2 इक्वल में क्या आ गया 4। अब आपके पास 2 डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो क्या आ जाएगा 5+y/4 × 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएंगे 8। y इक्वल क्या आ जाएगा 8 - 5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। x की वैल्यू तो क्या आ गई आपके पास 6, और y की वैल्यू क्या आ गई 3। यही आपको फाइंड करना था। x की वैल्यू तो क्या आ गई आपके पास 6 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई 3। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको क्या करने हैं यहाँ पे फाइंड करने हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या करने हैं फाइंड करने हैं। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2,3 एंड B is 1,4। ठीक है, B is 1,4। क्या है आपके पास एक सर्कल है,
ठीक है, आपके पास क्या है, एक सर्कल है। ये आपके पास क्या हो गया, एक सर्कल। सर्कल के अंदर आपके पास ए बी इस सर्कल का क्या कह रहा है, डायमीटर है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ए बी। ठीक है, और इसका सेंटर पॉइंट हमने दे दिया ओ। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, तो इसका मतलब ए के कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया एक्स कॉमा वाई। फिर सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 2,3। इस सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए 2,3। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 1,4। ठीक है, और फाइंड क्या करना है आपको, ए के कोऑर्डिनेट क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए क्या हो गए आपके एक्स कॉमा वाई, और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या है, 2,3। और आपके पास क्या दे रखा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या है, 1,4। फाइंड क्या करना है, ए के कोऑर्डिनेट। तो ओ है आपके पास क्या है, इस सर्कल का क्या है, सेंटर। और सेंटर हमेशा क्या होता है, मिड पॉइंट पे होता है। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। तो सर्किल का सेंटर है, तो ये क्या होगा, ए बी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 की वैल्यू यहाँ x है और y1 की वैल्यू क्या है, y। फिर ये x2 और ये y2, और ये किसकी वैल्यू, x की, और ये किसकी वैल्यू, y की। तो x की वैल्यू आपके पास क्या है, x की वैल्यू कितनी है, 2 इक्वल x1 की वैल्यू क्या है, x प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में 2। 2 डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल x प्लस 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे, 4। और ये प्लस का 1 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। इक्वल क्या है, x। 4 में से 1 माइनस करेंगे कितने बच जाएंगे, 3। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 3। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। फिर उसके बाद किसकी वैल्यू, y की। तो y इक्वल क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y की वैल्यू क्या है, 3। y1 की वैल्यू क्या है आपके पास, y, और y2 की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन में क्या आ गया, 2। डिवाइड वाला 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल y प्लस 4। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे, 6 प्लस का 4 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। इक्वल क्या है, y। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। और आपको क्या करने थे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन थे आपके पास, x, y। पॉइंट ए क्या था आपके पास, x,
वाई, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स की वैल्यू तो कितनी थी 3 और वाई की वैल्यू कितनी है 2। ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3,2। ये इसके क्या हो गए कोऑर्डिनेट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए एंड बी आर, ए के कोऑर्डिनेट क्या है -2, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट 2, 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ये आपके पास जो पी पॉइंट है ना, ये किस पे है? ये पी पॉइंट है, ठीक है ना, पी पॉइंट है, वो कहाँ है? सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए बी पे है। मतलब आपके पास लाइन सेगमेंट क्या है यहाँ पे? ए बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है -2, -2। बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 4। और पी के कोऑर्डिनेट आपको क्या करने हैं? पी के कोऑर्डिनेट क्या करने हैं? फाइंड करना है ना, लिखा ना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिख दिया हमने? x, y। और आपके पास क्या गिवन है कि ए पी और तो ए बी का रेशियो है, ए पी इक्वल क्या है 3/7 ए बी। ये आपके पास क्या है गिवन है? क्या है गिवन? ए पी इक्वल क्या है 3/7 ए पी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? ए पी अपॉन ए बी, ए पी अपॉन ए बी इक्वल क्या हो गया 3/7। मतलब इनका रेशियो क्या आ गया 3:7। मतलब ए पी का रेशियो तो कितना 3 और ए बी का कितना है 7। ए बी कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 7 है, और यहाँ तक कितना है 3। तो यहाँ वाला रेशियो कितना होगा? कितना होगा 4 होगा ना भाई। टोटल रेशियो कितना भाई? ए बी का रेशियो कितना है भाई? ए बी का रेशियो आपके पास कितना है 7 है, और ए पी का रेशियो कितना है 3 है। तो बीपी का रेशियो क्या बच जाएगा 4 बचेगा ना। इसका रेशियो कितना बच जाएगा 4। ठीक है ना, मतलब एपी रेशियो बीपी इक्वल क्या आ जाएगा 3:4। और M1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3, और M2 की वैल्यू क्या है आपके पास 4। क्लियर? हाँ, एपी रेशियो एबी, एक मिनट देख लो। एपी है अपॉन के अंदर ये एबी आ गया, तो एपी और एबी का रेशियो क्या हुआ 3:7। ठीक है, तो एपी की वैल्यू तो क्या आ गई आपके पास 3 है, एपी का रेशियो तो कितना है 3, टोटल रेशियो कितना है 7। तो इस पीछे रेशियो कितना बच गया 4 बच गया ना। अब 4 रेशियो किसका है आपके पास? चाहे बीपी लिखो चाहे पीबी लिखो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ठीक है ना, चाहे बीपी लिखो या पीबी, तो बीपी का रेशियो कितना हो गया 4। M1 का रेशियो कितना है 3, और M2 का कितना हो गया 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू x इक्वल क्या है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपकी किसकी वैल्यू x1 की, ये y1 की, ये किसकी वैल्यू x2 की, और ये वाले y2 की।
तो x इक्वल m1 की वैल्यू कितनी है 3, फिर x2 की वैल्यू कितनी है 2, फिर m2 की वैल्यू कितनी है 4 और x1 की वैल्यू क्या है -2 अपॉन में क्या है m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4। तो x इक्वल 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएंगे 6 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएंगे 8 अपॉन में 3 प्लस 4 कितने हो गए 7, 6 माइनस 8 कितने हो गए माइनस के 2 अपॉन में 7। ये तो किसकी वैल्यू आ गई आपके पास x की। अब किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे y की। y इक्वल क्या हो गया फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इक्वल m1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और y2 की वैल्यू कितनी है 4, m2 की वैल्यू कितनी है 4 और y1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 की 3 और m2 की वैल्यू कितनी है 4। y इक्वल 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 8, 3 प्लस 4 कितने हो गए 7 और 12 में से 8 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे 4 अपॉन 7। ये किसकी वैल्यू हो गई y की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 4 अपॉन 7। अब को फाइंड क्या करना था p पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। तो p की वैल्यू p में कौन है एक तो आपका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, x की वैल्यू कितनी है -2, 7 और y की वैल्यू कितनी है 4, 7। ठीक है, ये p पॉइंट के क्या हो गए आपके पास कोऑर्डिनेट हो गए। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिकल्स आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर मतलब सेम ऑर्डर के अंदर हैं और एरिया ऑफ रोम्बस का आपके पास फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा 1/2। ये फॉर्मूला तो आपको पता है एग्जाम के अंदर फॉर्मूला दिया हुआ नहीं आएगा 1/2 फिर मल्टीप्लाई में क्या है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो रोम्बस का आपको डायग्राम आता ही होगा ना। ये आपके पास क्या है ठीक है, इस रोम्बस के क्या दे रखे हैं वर्टिक्स दे रखे हैं। चलो वर्टिक्स क्या है ए बी सी डी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3, 0, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4, 5, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -1, 4 और डी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -2, -1। ठीक है, और रोम्बस के जो आपके पास ये डायगोनल होते हैं ये क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। आपको क्या करना है इसके एरिया के लिए क्या करना है डायगोनल फाइंड करने अपने को, तो बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो क्या करें हम इसके डायगोनल, एक तो कौन है आपका AC और एक कौन है BD, ये दोनों क्या कर लेते हैं फाइंड कर लेते हैं। AC एंड BD आर डायगोनल ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो इसकी एक वैल्यू फाइंड करें। तो पहले यहाँ पे AC की वैल्यू इसका मतलब क्या करनी है डिस्टेंस फाइंड करनी है। A और C के बीच वाली क्या करनी है आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। A के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, A के कोऑर्डिनेट क्या है 3, 0 और C के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, C के कोऑर्डिनेट क्या है -1,
और ये आपके ए के कोऑर्डिनेट। क्या करनी है आपको? डिस्टेंस फाइंड करनी है। मतलब ए सी इक्वल क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए सी इक्वल x2 की वैल्यू कितनी है? -1। फिर x1 की वैल्यू कितनी है? +3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 4 और y1 की वैल्यू क्या है? 0 का स्क्वायर इक्वल रूट के अंदर -1 -3 कितने हो जाएंगे? माइनस के 4 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 4 - 0 कितने होंगे? 4 और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो 16 और 16 को ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे? रूट के अंदर कितने हो गए? 32। ठीक है, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 × 2। ठीक है, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 4√2। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपके पास? बी डी वाली डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 4, 5 और डी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? -2, -1। तो बी डी इक्वल रूट के अंदर, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है? पहले फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बी डी इक्वल x2 की वैल्यू कितनी है? -2। x1 की वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? -1 और y1 की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर। -2 -4 कितने होंगे? -6 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? -6 का 36। फिर -1 -5 भी कितने हो गए? -6 और -6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 36 और 36 को ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे? 72 और 72 को 2 के फैक्टर करें क्या आ गया? 36 × 2 ऐसे लिख सकते हैं 72 को। और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो क्या आ गई वैल्यू? 6√2। ये दोनों डायगोनल की वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या करनी है? वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 1/2। आपके पास डायगोनल कौन है? ए बी। डायगोनल कौन है? एक तो आपके पास ए सी है और एक कौन सा है? बी डी। 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी। तो क्या आ गई वैल्यू? 1/2 मल्टीप्लाई ए सी की वैल्यू कितनी है? 4√2 और बी डी की वैल्यू कितनी है? 6√2। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया वैल्यू? 2 इक्वल 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो गए? 12 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? 2 आएगी। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या आती है? एरिया के अंदर यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे है ही नहीं ना गिवन आपके पास मीटर स्क्वायर। और तो इसको क्या लिख देंगे हम? स्क्वायर यूनिट। क्या लिख देंगे? स्क्वायर यूनिट। ठीक है,
तो ये अपना जो 7th चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो आज कंप्लीट हो गया है। इसके जो अदर कोई भी क्वेश्चन हैं, आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो वो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है।